नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार DCECE का जो है ऑनलाइन का डेट आ चुका है और इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसके अंतर्गत जो है 3 कोर्सेज होते हैं। एक होता है PM पैरामेडिकल, एक होता है PPM और एक होता है PE पॉलिटेक्निक। अब PM के अंतर्गत जो है कौन लोग आवेदन करते हैं, PPM में कौन लोग आवेदन करेंगे और इसके अंतर्गत कितने सारे कोर्स जो है कवर करे जाएंगे, और PE में कौन लोग आवेदन करेंगे और इसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्स कवर करे जाएंगे। इसके अलावा इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, टोटल कितनी सीट है इसके अंतर्गत आती है और कौन कौन से कोर्सेज कवर करे जाएंगे इस जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इस जो एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे जो है सारी चीजों का जो है डिस्कशन करने वाले हैं। अभी आप जो है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की वेबसाइट पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक जो है लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन में सबसे ऊपर में ही इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर DCECE PE PM और PPM 2023 एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं इस जो है एडवर्टाइजमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 20/4/2023 को जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, जिसका जो है शॉर्ट फॉर्म होता है DCECE। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने तरह के कोर्स होते हैं। एक होता है PE, जिसके अंतर्गत क्या आता है, तो राजकीय या जो निजी पॉलिटेक्निक संस्था होते हैं उसके अंतर्गत जितने भी पाठ्यक्रम है, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब जो है कोर्स इसके अंतर्गत आएंगे। एक होता है पैरामेडिकल, जो माध्यमिक स्तर ये भी होता है मैट्रिक पास, जिसमें आपको जो है कई सारे अस्पतालों में, संस्थानों में पैरामेडिकल जैसे पाठ्यक्रम यहाँ पे शामिल होते हैं, जिसमें ड्रेसर पाठ्यक्रम यहाँ पे है। इसके अलावा होता है पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, यानी मैट्रिक पास है तो आप PM के लिए आवेदन करेंगे, जिसमें बोला गया है बिहार राज्य के जितने भी राजकीय या निजी अस्पताल या संस्था में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम होते हैं, जिसमें आपको लैब टेक्नीशियन हो जाएगा, एक्सरे टेक्नीशियन हो जाएगा। तो इतने सारे कोर्सेज इसमें आते हैं। आगे हम डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे कि किसके अंतर्गत जो है कौन कौन से कोर्सेज आपको यहाँ पे लागू होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम आपको कि और क्या क्या इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जो है सबसे पहले बताया हुआ है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके वजह से दूसरे स्टेप में पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो जैसे इसका आवेदन शुरू होगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। उसके बाद से अगले स्टेप में फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, उसके बाद से एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, और लास्ट स्टेप में आपको जो है एप्लीकेशन प्रीव्यू खुलेगा और एप्लीकेशन फी जमा करना है और आपका फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लेना है। अभी हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन फी क्या है। तो देखिए एप्लीकेशन फी यहाँ पे सबसे पहले ही बता दिया गया है इस स्टेप में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप जो है किसी एक पाठ्यक्रम, देखिए आप मल्टीपल जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट मतलब मल्टीपल पाठ्यक्रम के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए किसी एक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पे जनरल, OBC और EBC के लिए 750 रुपए और SC ST को ले या विकलांग के लिए यहाँ पे जो है 480 रुपए लगेंगे। 2 पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करते हैं एक साथ। जब आप फॉर्म भरेंगे ना उस समय आपको PM आता है, PPM आता है, इस तरह से PPM और एक आता है PE आता है। तो यहाँ टिक करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो अगर आप तीनों को टिक करेंगे तो उस तरह से तीनों पाठ्यक्रम के लिए पैसा लगेगा। अगर किसी एक को टिक करेंगे तो उस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आते हैं जब फॉर्म भरेंगे आप। तो यहाँ देखिए, तो तीनों पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पे जो बोला गया है कि 950 रुपए जनरल, OBC EBC के लिए, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 630 रुपए। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फी लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं इंपोर्टेंट डेट। इंपोर्टेंट डेट यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आपका 22 अप्रैल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। लास्ट डेट 16 मई रहने वाला है। और अगर आप जो है पैसा नहीं कटाए हैं, आपका पैसा बाकी है, तो 17 मई तक आपको जो यहाँ पे पैसा कटाने का ऑप्शन देगा। उसके बाद से अगर आप फॉर्म भरते समय कोई भी गलती कर देते हैं तो इसका जो है 18 मई से लेकर 20 मई तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं लॉगिन करके। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी तक यहाँ पे जो है सूचित किया जाएगा। यहाँ पे बोला गया अभी जो है यहाँ पे कोई जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं जारी किया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि और भी जानकारी आयु सीमा के बारे में बताइए, काफी सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप पॉलिटेक्निक अभियंत्रण यानी जो है जो माध्यमिक स्तरीय, इसके लिए जो है कोई आयु सीमा की निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन वही अगर आप PPM के आवेदन करेंगे तो 31 दिसंबर 2023 को आवेदक की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और पैरामेडिकल का आवेदन करेंगे तो इंटरमीडिएट स्तरीय के जितने भी पाठ्यक्रम है, जैसे कि GNM ग्रेड A नर्सिंग आता है इसके अंतर्गत, जिसमें बोला गया कि इतने को न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। NM नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 17 और यहाँ पे 35 वर्ष निर्धारित की गई है। और बाकी अन्य पाठ्यक्रम समूह के लिए मिनिमम 17 और मैक्सिमम यहाँ पे 32 वर्ष जो आपकी उम्र सीमा निर्धारित की गई। अगर कोई बंदा जो है मेडिकल में वर्क करता है, मेडिकल संस्था में वर्क करता है और उसको लग रहा है कि नहीं हमको
को जो है यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन या लैब टेक्नीशियन या फार्मेसी वगैरह करना है तो इजिली वो यहाँ पे कर सकता है। उसका उम्र सीमा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिमम जो है 32-35 साल रखा गया है। तो सबके लिए यहाँ पे अच्छा मौका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जरूर फॉर्म को भरिएगा। तो मैं 22 तारीख को एक सेपरेट वीडियो अलग से लेकर आऊंगा, कैसे आपको फॉर्म को भरना है वो वीडियो देख लीजिएगा पहले, उसके बाद आप जो है फॉर्म भरिएगा तो आपको फॉर्म भरने में काफी ज्यादा आसानी होगी। अब हम बात करते हैं कि किसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्स आते हैं। देखिए जो आपका पीई है यानी पॉलिटेक्निक है वो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। तो इसमें बोला गया कि पॉलिटेक्निक में जो है आपका जो है पॉलिटेक्निक संस्था में सभी मतलब डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल है। इसका कोड जो है पीई है। तो पॉलिटेक्निक अगर आप करना चाहते हैं तो पीई कोड सेलेक्ट करेंगे। अगर 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पीपीई सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए 4 वर्षीय में क्या है, ये पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक है, 4 वर्षीय वाला पार्ट टाइम, तो इसीलिए 4 साल का हो गया है। अगर कोई पार्ट टाइम में भी पॉलिटेक्निक करना चाहता है तो वो यहाँ पे पीपीई सेलेक्ट करके आगे जो फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक वाला ये 2 आ जाएगा और पार्ट टाइम वाला जो है पीपीई आएगा, और जो फुल टाइम वाला है जो मात्र 2 साल का होता है, सॉरी 3 साल का, वो पीई आएगा, पॉलिटेक्निक आएगा। अब आता है पारा मेडिकल, जिसको जो है यहाँ पे माध्यमिक स्तरीय होता है। माध्यमिक स्तरीय मतलब मैट्रिक पास पे, इसमें आपको जो है इसका कोड पीपीएम है। इसके बाद आता है पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, जिसको आपका नाम बोला जाता है पीएम। तो पीएम ध्यान रहेंगे, पीएम का यहाँ पे हो जाएगा इंटर स्तरीय यानी 12th स्तरीय यहाँ पे रहता है। बाकी सारे जो है मैट्रिक स्तरीय रहते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और जानकारी को समझ लेते हैं जैसे डिटेल में। यहाँ पे देखिए पीई में जो है आपको कौन कौन से पाठ्यक्रम आते हैं। तो पॉलिटेक्निक आएगा 3 वर्षीय वाला, और इसमें बोला गया कि आप 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ ये जानकारी लिखी हुई है। इसमें जैसे कि आपको जो है पॉलिटेक्निक में कौन कौन से आ जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए सिविल से आप करना चाहते हैं, मैकेनिकल से करना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रॉनिक से, बहुत सारे जो है ऑप्शंस आते हैं आपको। यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम जब आप काउंसलिंग कराएंगे उस समय आपको पाठ्यक्रम दिखाई दे जाता है। अब अगला जो आता है वो आता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पीपीई। तो ये भी जो है पॉलिटेक्निक ही ग्रुप से आता है, लेकिन ये 4 साल का है। तो ये पार्ट टाइम यहाँ सबसे ऊपर में देखिए लगा पार्ट टाइम 4 वर्षीय कोर्स, ये पार्ट टाइम हो जाता है। अब इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है, या अगर आपने जो है 2 वर्षीय ITI पास किया हुआ है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, या तो 10वीं, या अगर आपने जो है 2 वर्षीय का ITI किया हुआ है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आप किए हैं तो आप यहाँ फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पीएमएम में जो पाठ्यक्रम होता है ड्रेसर का होता है। ड्रेसर तो ड्रेसर एक जो है हर एक मेडिकल में होते हैं ड्रेसर लोग। तो इसमें शैक्षिक योग्यता माध्यमिक बोला गया है। CBSE ICIC से आप 10वीं पास हैं, विज्ञान से अंग्रेजी भी आपके साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आप जो है इसके लिए पीपीएम के लिए एलिजिबल है, फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, तो आप एलिजिबिलिटी को समझते जाइएगा ताकि आप मल्टीपल चॉइस कर सके अगर आप एलिजिबल है तो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम सबका लगभग सेम होता है। उसकी वजह से आता है पीएम में काफी सारे यहाँ पे पाठ्यक्रम हो जाते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थोमेट्रिकल असिस्टेंट, OT असिस्टेंट जो ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक सहायक, स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स भी आ जाता है, ANM नर्सिंग कोर्स आ जाता है। ये सब महिलाओं के लिए दोनों कोर्स, डेंटल मैकेनिस्ट और डेंटल हाइजीनिस्ट। तो इतने सारे पाठ्यक्रम आएंगे पीएम के लिए। अगर कोई सिर्फ पीएम पाठ्यक्रम जो है करना चाहता है तो इतने सारे कोर्स वो जो है आगे चल के काउंसलिंग के समय चूज कर सकता है। अब इसमें देखिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है सबके लिए। अब कैसे पता चलेगा, तो देखिए हम आपको यहाँ पे नीचे में जो है हाईलाइट किए हुए हैं। देखिए अगर मान लीजिए सपोज आप जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आवेदन करेंगे तो इसमें आपको इंटरमीडिएट साइंस एवं अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिक, रसायन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेजी आपके जो है होने चाहिए, गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना चाहिए, दोनों में से कोई। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में आप एडमिशन ले सकते हैं, गणित या जीव विज्ञान दोनों में से कोई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दोनों कॉम्बिनेशन वाले बच्चे यहाँ पे फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। अब आता है GNM के लिए जो ग्रेड ए जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसमें बोला गया कि अगर आप 12वीं जो है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से जो है कम से कम 40% अंकों के साथ आप जो है उत्तीर्ण है और आपका अंग्रेजी विषय है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। वही कोई SC ST है तो उनको 5% की छूट यहाँ पे मिलेगी। वही अगर कोई मान लीजिए वोकेशनल कोर्स से भी नर्सिंग कोर्स नर्सिंग काउंसलिंग ऑफ द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 40% से प्राप्त किया है, उत्तीर्ण है, तो वो GNM नर्सिंग कोर्स में नामांकन हेतु उम्मीदवार योग्य होंगे। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव भी दिया गया है GNM के लिए, या तो ये वाला क्वालिफिकेशन या तो ये वाला क्वालिफिकेशन। अब आता है ANM पाठ्यक्रम के लिए। तो ANM पाठ्यक्रम में बोला गया कि 12वीं आप 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर लिए हैं और आप उम्मीदवार हैं तो आप इसके लिए योग्य है, आवेदन कर सकते हैं। तो इतने सारे क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स आपको देखिए बताया गया है, इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं शेष पाठ्यक्रम, मतलब इतने सारे पाठ्यक्रम के अलावा बाकी जो पाठ्यक्रम है अगर आप उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट आप जो है भौतिक, रसायन शास्त्र,
जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण है तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें जो है आप आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद ऑप्थेल्मिक सहायक जो पाठ्यक्रम है उसमें इंटरमीडिएट विज्ञान, समकक्ष अथवा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण है तो आवेदन दे सकते हैं। डेंटल मैकेनिस्ट एंड डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स के लिए नामांकन हेतु फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड अंग्रेजी विषय आपके होने चाहिए। तो इतने सारे जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, मल्टीपल क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। और जो कैंडिडेट्स 2023 में क्वालिफाई किए हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम जो है आपका दिया गया है कि जो है आपका जो है प्रश्न पत्र क्या है।